वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हमारा ये एग्रो मेट्रोलॉजी का तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन विद हाइट और हर बार की तरह कुछ आपके लिए बोनस पॉइंट्स हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 12th में हो या फिर यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हों। सीयूटी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक से आप समझ रहे होंगे, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, वायुमंडल, और प्रेशर मतलब दाब। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा दाब होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है जो हमारे वायुमंडल पर लगता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर एक डायनामिक मीडियम होता है, बहुत वास्ट है, जिसके जो कि मिल के बनता है लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस गैसेस और वाटर वेपर के बहुत सारे मिश्रण से इसको ये मतलब वायुमंडल में बहुत ज्यादा मिश्रण होती है, बहुत सारी गैसों का और वाटर वेपर्स का। इसके अलावा जो हमारा वायुमंडल होता है ये हमारी भूमि की सतह से 400 किलोमीटर हाइट पे होता है। अगर हम वेग की बात करें या हम ये देखें कि अगर प्रेशर कितना एग्जिस्ट कर रहा है हमारे अर्थ से लेके वायुमंडल तक, तो 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड as the weight as the weight existed by air column on unique surface of the earth। अर्थ सरफेस के 1 यूनिट एरिया में जो भी एयर कॉलम होते हैं और उस वही एयर कॉलम का अर्थ सरफेस पर जितना फोर्स लगता है हम उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या एटमॉस्फेयर प्रेशर के नाम से वही चीज जाना जाता है। आपको समझ में आया होगा कि जितना भी हमारा 1 यूनिट एरिया जो भी अर्थ सरफेस पे होता है उसका एयर प्रेशर, एयर जो कॉलम्स होते हैं उस एयर कॉलम का हमारी अर्थ सरफेस पे जितना ज्यादा फोर्स लगता है उसी वही शब्द हमारा वही वही फोर्स ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिक्रीज द प्रेशर। जितना ज्यादा हमारा वाटर वेपर होगा उतना ही ज्यादा वो एयर, जितना ज्यादा हमारा वाटर वेपर प्रेजेंस होगा उतना ज्यादा वो एयर के प्रेशर को हमारा डिक्रीज करेगा। एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा प्रेजेंस होगी वाटर वेपर की उतना ही ज्यादा एयर प्रेशर डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। तो एक फॉर्मूला इसके लिए है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और जो हमारा हमारा जो प्रेशर होता है वो जितना ज्यादा अर्थ के ऊपर पड़ेगा उस वो इंडिकेट करता है 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर ये एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर के बीच में। और हमारे जो वाटर वेपर्स से ही पूरा एटमॉस्फेयर वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से मिलके हमारा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। और हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर की जो उचित दूरी होती है वो अप्रोक्स मानी जाती है 400 किलोमीटर हाइट पे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। इससे क्वेश्चन बनता है एटमॉस्फेरिक
how can we measure atmospheric pressure? तो atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer. ये आपके चार तरीके के होते हैं, चार टाइप होते हैं आपके बैरोमीटर के। जिसमें से पहला है फॉर्च्यून बैरोमीटर, दूसरा है कोई पैटर्न बैरोमीटर, थर्ड वन इज एंड्रॉइड बैरोमीटर, and fourth is barograph for automatic and continuous record of pressure। काफी टाइम पहले मरकरी के बैरोमीटर इस्तेमाल किए जाते थे, पर उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा लिक्विड, जो मरकरी था वो बहुत ज्यादा लिक्विड, उसका पॉइजनस था। इसी की वजह से थोड़ा टेक्नोलॉजी में बदलाव लाते हुए एनोरॉइक बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आज जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और प्रचलन में है वो हमारा एनोरॉइक बैरोमीटर ही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकल वेरिएशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट वगैरह क्या होती है। इससे भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन मिलीबार। मिलीबार में एक्सप्रेस किया जाता है इसको। इसके जो डायमेंशन की यूनिट होती है, डायमेंशन यूनिट इज M1 L-1 T-2। ये सारे डायमेंशन की इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही मेजर किया जाता है। पहले के टाइम पे मरकरी कॉलम वाला इस्तेमाल होता था, पर आज के समय में थोड़ा बदलाव कर दिया गया। मरकरी कॉलम जो होता है वो हाइट को देखकर मरकरी कॉलम, जैसे जैसे उसके अंदर मरकरी कॉलम चलते रहते थे वैसे वैसे उसकी हम प्रेशर के हाइट का पता लगा सकते थे, कितना ज्यादा जैसे जैसे मरकरी का लेवल ऊपर जाता था उसकी हाइट ऊपर होती थी, उससे पता चलता था उसका प्रेशर कितना है। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो थी वो मेजर होती थी हमारी हाइट ऑफ मरकरी कॉलम मेजर्ड इन इंचेस, सेंटीमीटर और इन मिलीमीटर। इसके साथ ही साथ जो प्रेशर होता है हमारा, प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं। बार एक तरह का फोर्स होता है। बार इज अ फोर्स इक्वल टू 10⁶ डाइन्स ऑब्लिक सेंटीमीटर अपॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार में 1000 मिली बार होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मतलब साई यूनिट जो होती है हमारी, वो होती है पास्कल। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की
का एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, उसका डायमेंशन क्या को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाइट को अगर मेजर करेंगे तो उसकी किस इंचेस में आता है, सेंटीमीटर या किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होती है, प्रेशर को किस में करते हैं, और एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है प्रेशर की, तो वो हमारी पास्कल होती है। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है, जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट, और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और 1 टू 1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप जो भी बच्चा मुझे जॉइन करना चाहता है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूँ कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोज़ नहीं देखी है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनके और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी और वो डेफिनेटली एक ना एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम, और क्रैक अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं वर्टिकल वेरिएशन की। तो वर्टिकल वेरिएशन जो भी यहाँ पे रिलेट करेगा, ये एटमॉस्फेरिक वेरिएशन और उसके प्रेशर के रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का हाइट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे वैसे प्रेशर में भी बदलाव आता रहता है। अगर हाइट एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर पहुंच रहे तो हाइट में प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे हाइट में प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे हमारा प्रेशर में भी वेरिएशंस आते रहते हैं। और साथ ही साथ जो एयर का प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है, एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ एयर और मास ऑफ एयर। जो हमारा एयर का प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है एयर की डेंसिटी पर, डिपेंड पड़ता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी ये डिपेंड होता है। द एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन सारी चीजों पे हमारा एयर प्रेशर जो है वो डिपेंडेबल होता है। एयर प्रेशर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज द height of air column which causes a linear decreasing in air pressure। साथ ही साथ जो हमारा एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो एयर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, हायर एल्टीट्यूड। इसके पीछे रीजन क्या होता है? बिकॉज द हाइट ऑफ एयर column decrease which causes a linear decrease in air pressure। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, मूवमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे हाइट जो हमारी वो इंक्रीज होती रहेगी, और डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा कम होता रहेगा। जो हमारी डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हाइट इज ऑलवेज इनवर्सली proportional to atmospheric pressure। Air pressure decrease by about 3%
for every 1000 feet of increase in height. Increase in height. हिली एरियाज की अगर हम बात करें तो वी कैन फील जैसे कि हमारे ईयर्स में पंपिंग होना शुरू हो रखी है विच हैपन इन ऑर्डर इन द बैलेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड द आउटसाइड द बॉडी। सिंपल सी भाषा में आपको ये कहना चाहूंगी जैसे कि अगर हम हिली एरियाज में जा रहे हैं तो हिली एरियाज की जो हाइट होगी वो प्लेन्स के कंपेरिजन ज्यादा होगी तो वहां पे जो एयर का प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। तो हमारे जो ईयर्स में आपको पंपेनिंग सुनाई देती है क्योंकि हम अगर आवाज दे रहे हैं तो आवाज जो है गूंजती है चारों तरफ। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वहां का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से और हमारे बॉडी के प्रेशर से हमारा एक बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके बाद अगर सी लेवल की बात की जाए तो वहां पे 1013.25 MP मिलीबार एच 11 किलोमीटर हाइट is 110 MB at 50 kilometer height become 1 MB and at 80 kilometer height it's only 0.01 MB। तो जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि जैसे जैसे हाइट हमारी ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज ऑन एन एवरेज एट द रेट ऑफ अबाउट 34 MB पर एवरी 300 मीटर हाइट। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज ऑन एन एवरेज at the rate of about 34 MB per every 300 मीटर हाइट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार जो शब्द होता है हमारा वो आप देख रहे होगे यहाँ के दो शब्दों से मिलके बना आइसो एंड बार। आइसो का मतलब है सेम और बार का मतलब है प्रेशर। वेदर में जहां पे दो प्रेशर सेम होते हैं और उस जगह एक लाइन को जोड़ते हैं उसको हम आइसोबार बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज लाइन ऑन वेदर मैप joining place having same atmospheric pressure। ये जो होता है आर प्लॉटेड ऑन मैप टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। एक टर्म आता है हमारा जिसको हम कहते हैं डाययूरनल वेरिएशन इन प्रेशर। ये क्या होता है? जो भी 24 आवर्स के अंतराल में जो भी प्रेशर में वेरिएशन आता है उसको कहा जाता है डाययूरियल वेरिएशन इन प्रेशर। मतलब अगर 24 घंटे के अंतराल प्रेशर में कोई भी बदलाव आता है या कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको बोला जाता है डाययूरियल प्रेशर। इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा एट अ गिवन स्टेशन the pressure
show too high and too low. It means diurnal means one day. तो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए बोनस में क्या है। तो कुछ यूनिट्स हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 29.92 इंच और 76 सेंटीमीटर 760 mm। इसके अलावा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं केपीए के टर्म में। इसके अलावा होता है 14.7 एलपीएस पर इंचेस। इसके अलावा 1.014 इंटू 10⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा 1013.25 HPA 101.325 PA और लास्ट है 101.3250 मिलीबार। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती पेपर में। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे प्रेशर वेरी करता है स्मूथली अर्थ सरफेस पे, तो इसका जो भी असर दिखता है ये हमारा मेसोस्फेयर पे दिखता है। इसके अलावा कहीं पे भी इसका कोई भी प्रभाव, किसी भी स्फीयर पे प्रेशर का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता है। अगर हमारा हाई एल्टीट्यूड होगा तो जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, लो प्रेशर। और अगर लो हाइट होगी, लो एल्टीट्यूड होगा, तो जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। तो आज आप लोग के लिए बोनस में इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।